नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व बाहुबली राजा भैया की मुलाकात क्या मायने रखती है तथा इससे यूपी की राजनीति के समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाहुबली राजा भैया की मुलाकात की उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। इस मुलाकात से उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा भारी होने की उम्मीद है। कौशाम्बी में 20 मई और प्रतापगढ़ में 25 मई को मतदान होगा। राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता दल का गठन किया था। पिछले 25 सालों से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की राजनीति पर राजा भैया का एक छत्र राज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने कुंडा सीट 7वीं बार जीती थी। बाबागंज से उनकी पार्टी के विनोद सरोज ने विजय प्राप्त की। ये दोनों सीटें कौशाम्बी में आती हैं। लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं और बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी को समर्थन दिया था। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात 4 मई की रात बेंगलुरु के एक होटल में हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के बारे में अधिकृत रूप में कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि मुलाकात में बेहतर समझ और तालमेल से काम करने पर बात हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। बता दें कि 2018 तक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ थे। राजा भैया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सपा और बसपा के गठबंधन के दौरान राजा भैया ने मायावती के उम्मीदवार का समर्थन करने से मना कर दिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने राजा भैया को जेल भिजवाया था। मायावती ने राजा भैया के महल और तालाब को खुदवा दिया था। अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात को ठाकुरों के बीजेपी के प्रति गुस्से को कम करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और राजा भैया में एक और मुलाकात जल्दी ही होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में बीजेपी को ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। कौशाम्बी से बीजेपी ने विनोद सोनकर को दोबारा मैदान में उतारा है। राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन कौशाम्बी को लेकर कुछ संशय बना हुआ था। सोनकर द्वारा कुछ मुद्दों पर राजा भैया का विरोध किया जा रहा था। राजा भैया कौशाम्बी से अपने मित्र और पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ना चाहते थे। वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई कौशाम्बी लोकसभा सीट पर रोचक त्रिकोणा मुकाबला हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। सपा ने पूर्व सांसद इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया है। बसपा ने रिटायर्ड डीएसपी शुभ नारायण गौतम पर दाव लगाया है। कौशाम्बी में दलित मतदाताओं की संख्या अधिक है।
रामायण और महाभारत में भी कौशाम्बी का जिक्र मिलता है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा ने बड़ा दाव चल बीजेपी को संकट में डाल दिया है। बसपा ने बीजेपी नेता शिव प्रताप मिश्रा के बेटे प्रथमेश मिश्रा को टिकट दिया है। शिव प्रसाद मिश्रा और उनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा बीजेपी के सक्रिय नेता हैं। दोनों अतीत में कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया के खिलाफ बीजेपी की ओर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रथमेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। सपा ने डॉक्टर SP सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने निवर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता पर फिर से दाव लगाया है। 2014 में प्रतापगढ़ से बीजेपी के सहयोगी अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह जीते थे। बीजेपी एक बार फिर प्रतापगढ़ की सीट निकलने की कोशिश में है। अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी एक सीट पर अपने समीकरण बैठाने में लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह और राजा भैया की यह मुलाकात क्या रंग जमाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।